तरीकों पे निकाह करो, ताकि तुम्हारे तरीके देख करके गरीब मुस्कुरा के कहे या रसूल अल्लाह, वाह तेरा दीन, ऐसी उम्मत में पैदा की गई हूं जहां पे गरीबों को भी निभाया जाता है, अमीरों को भी निभाया। अल्लाह किस उम्मत में पैदा कर दिया, यहाँ तो सिर्फ अमीरों की इज्जत होती है, गरीबों की वैल्यू। बेटियां मुर्तद और काफिर हो रही है ना, उसकी दो सबसे बड़ी वजह है, एक तो तुमने उन्हें मोबाइल दे के आवारा छोड़ दिया के, और दूसरी वजह यह कि तुमने शादियां मुश्किल कर दी। ये सबसे बड़ी बात है। भाई टाइम पर शादी होगी कहां से, जब बाप पे 10 लाख देने के लिए होंगे नहीं, और ये लालची कुत्ता 10 लाख से कम में किसी की बेटी लेने नहीं आएगा। किसकी शादी टाइम पे होगी? फिर 40 साल जब इसके हो जाएंगे, जिसे लड़का नहीं मिला तो इसके हिस्से में वो बुढ़ा आता जिसे कोई लड़की नहीं मिली। हाँ, कई लड़कियों के ये फोन आए, हजरत हम क्या करें, हमारे बाप ने निकाह जिससे किया उसकी उम्र हमसे 20 साल ज्यादा है। मैंने कहा वजह, उसने वजह बताई, वजह थी गरीबी। तुम्हें क्या लगता खुदा सिर्फ तुम्हारा ही है, गरीब का खुदा नहीं है? जिसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं है उसका खुदा नहीं है? एक गरीब की गुर्बत का इसलिए नाजायज फायदा उठाया जाता है, उसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं है, 5 लाख नहीं है। बेगैरत हैं वो लोग जो पैसे देख के निकाह करते हैं, जो दौलत देख के निकाह करते हैं। तुझे बताऊं, अगर पैसे वाला सबसे इज्जत वाला होता तो मेरा नबी अपनी बेटी का हाथ कभी अली के हाथ में न देता, अली के हाथ में न देता। अली के हाथ में बेटी का हाथ दिया और कहा था फातिमा, अली से बेहतर जमीन पे तेरे लिए कोई मर्द हो नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कर रहा मेरे दामाद के 18 गाड़ियां हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ससुराल से कह रही है इनोवा मिल रही है जी। लिया बेटे, सलामी के पैसे खत्म, तेरी गाड़ी ना बिकी तो नाम बदल। जी। सही, अब तो ऐसे काम करते मालूम है, पूरी लिस्ट लिए घूमता जानवर, वो बुढ़ा बाप जिसे जिंदगी में कभी बेटा बेड पे बैठने नहीं देगा, कह रहा 2 इंची से कम मोटी ना हो पिलाई। हाँ, 2 इंची की पिलाई होनी चाहिए टोटल। ब्रांड बता रहा, कह रहा अलमारी 12x8 की हो। कुछ तो इतने बेगैरत, बेशरम, बेहया, नीच कुत्ते हैं कि लड़की वालों से अपने घर के फर्नीचर नपवाते। इससे बड़ा भी जलील होगा कोई? अगर तेरे घर बनाने की औकात नहीं तो तेरे लिए निकाह करना जायज नहीं। बताऊं तुझे, एक साहब कहने लगे हजरत जी हमने बस ये पूछ लिया कि स्लिप कितना ऊपर है, कह रहे नाप जाओ। कह रहा सिर्फ नापने गया था, पूरे कमरे का नाप दे दिया। कर दिया बेड़ा गर्क गरीब का। 5 लाख का खाना चाहिए, 5 लाख का खाना चाहिए, 12x12 का पूरा फर्नीचर चाहिए। उसके बाद कहता मेरे लोड़े को ये मिला है, एक कमी और रह गई मोहताज, टांग और हाथ में पट्टी बांध के वो 3 पहियों वाला रक्षा ले गांव में चक्कर और लगा, दुनिया को बता मैं वो भिखारी हूं कि लोग मांग के उतना मांगते हैं जितना देने वाला आबाद रह जाए, लेकिन मैं वो भिखारी हूं जब मैंने मांगा है तो जिससे मांगा उसका मैंने बेड़ा गर्क करके रखा। क्या बात है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, मर के देख वो पता चलेगा कि बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, फर्नीचर तक नपवा दिया, तेरे लिए कमाया था उनने। 5 लाख का खाना चाहिए भूखों को, 15 लाख का जहेज चाहिए। एक बाप पूरी जिंदगी में 20 लाख कमाया और उसने छत पक्की नहीं की ताकि बेटी को इज्जत से भेज सके। और इसकी औकात बताऊं, इनने जो मांगा था ना लिस्ट बना के, अगले दिन इमाम साहब पाता पढ़ने जाते हैं सुबह में, वहां बैठा दो इमाम साहब को बाहर, गेट के बाहर वो पड़ा है दीवान। इमाम साहब बोले यार ये कैसा रह गया इधर, जगह ना आती अंदर। घर में जगह नहीं थी रखने की और लिस्ट इतनी बड़ी थी। इतना बड़ा बेगैरत है, बारात के लिए पूरे गांव को नोतेगा, लेकिन वलीमे क्या कहेगा नहीं खास खास लोगों की दावत। इतना बड़ा बेगैरत है।
एक बाप 12 साल कैसे कैसे करके मेहनत करता है ताकि बेटी की शादी पे इज्जत से रोटी दे सके। हाँ, 12 साल की मेहनत होती है उसकी रोटी, और तुम तीली डाल के कहते हो नमक कम था। डूब नहीं पड़ी, दावत एक की है, 3 बैठ के जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, एक देखा 3 बैठे, 2 टंकी पे 5 फ्री की खाने जा रहे हैं। अपने घर जब गोश्त लाकर दुकान से, ये वो आईना, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। औकात देखनी है तो कसाई की दुकान में देखना। इसमें जो बारात में डोंगे के डोंगे फेंक के कहता दूसरा ला, दूसरा ला, कसाई से लगा कहना चिकनाई की डाल दी। हाँ, कह रहा आधा किलो गोश्त है, इसमें 3 रोटी चिकनाई की। तेरी औकात आती है अपनी जेब से 1 किलो खरीद के खा लेता, और गरीब के 5 किलो में आग लगा के आ रहा। शर्म नहीं आती? मेरे हुजूर ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठा तो दोबारा मयसर नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच समझ के बारात लेके जाया करो। अरे 250 होंगे जी, पता चला 400 गिरे आके गरीब के घर। ये कैसे करना, तो माने ही ना। इज्जत करने ला रहा है समझी को, ऐसा मुंह खोल कर रहा है जैसे इसके लिए जन्नत के झोंके चलेंगे। वे कौए अकेला आ जाता, 4 बच्चे ले आता, 4 लोग ले आता, इज्जत से रिश्ता करा लेता। आबरू लूट ली, बेटियां मरने लगी यार तुम्हारी बेगैरती की वजह से। कितने बाप वक्त से पहले बूढ़े हो गए तुम्हारे नोचने और खाने की वजह से। अपनी बेटी की बारात में ना 50 का डीजे लगा, ठीक है, अपने बेटे की बारात में 1 लाख का डीजे, और सुबह डीजे वाला खड़ा, पैसे वैसा ले लिए। मुसीबत आ गई, 3 महीने नचाता उसे डीजे वाले, वो 1 दिन नाचेगा, 3 दिन नचाता। ये औकात है, लाएगा जरूर, चाहे उधार ला। क्या फायदा ऐसी वलीमों, ऐसी शादियों और ऐसे खर्चों इखराजात से कि जो तुम्हें कर्ज लेकर के करने पड़े। अगर तेरी औकात 100 लोगों को खिलाने की नहीं है ना, तो बिना कर्ज लिए 50 लोगों को यार सिर्फ खजूरें खिला दे। क्या बात, अल्लाह तुझे वलीमे का सवाब अता फरमाए। और खजूर भी ना को तेरी औकात नहीं है, इस्लाम ये कहता दस्तरखान पे बैठा के खाली पानी पिला दे, अल्लाह तुझे मुस्तफा की सुन्नत का सवाब अता फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। बारात काट के लेके जागा और वलीमे में छांट छांट के खिलागा, क्योंकि इसमें कलेजे फट रहे हैं, कलेजे फट रहे हैं। बारात सुन्नत नहीं है, वलीमा सुन्नत है। सुन लियो कान खोल के, और रगड़े जाओगे बेटे के हिसाब देने वाला नसीब नहीं होगा कुछ। मैं तो साफ कहता हूँ भाई, साफ कहता हूँ। मैं वो मौलवी नहीं हूँ जो फ्री में जन्नत बांट जाऊँ, इन्हें सब ले जाओ, फिर भी इतना ही कड़वा बोलूंगा, इतनी और दे तो फिर भी इतना ही कड़वा बोलूंगा। सोच सिर्फ ये, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये कुर्सी दी है, ये मिंबर दिया है, और ये दिन दिया है, तो फिर कोई पक्षपात नहीं हुई। बात सच्ची है, ताकि कयामत में कोई ये ना कह सके आया था बेवकूफ बना के गया था, इसने बताया नहीं था, बताया नहीं था। यार वलीमा कर तो थोड़ा बना, उन गरीबों को बुला जिन्हें बकरीद से पहले गोश्त नहीं मिलता, उन यतीमों को बुला जो दूसरों के घर की खुशबू सूंघ के मां से कहते मां कभी हमारे घर भी गोश्त बनेगा। उन्हें बैठा, खुद खड़ा होके खिला। कसम खुदा की, इधर यतीमों के कलेजे ठंडे होंगे, अल्लाह मरने के बाद तेरी कब्र को ठंडा फरमा दे। लेकिन हम नहीं सोचते, करें अच्छे काम, निकाह आसान करें। है कोई बंदा जो जन्नत में जाना चाहे, उसके लिए आसान रास्ता है, निकाह सस्ते करें। मुझे एक नौजवान ने बुलाया था, अल्लाह उसे सलामत रखे, संभल साइड राबा बुजुर्ग। मैं कितना कुछ हुआ, उसने कहा आपको इसलिए बुलाया, तकरीर भी सुनी थी, लेकिन इसलिए हमने बुलाया कि मैंने ना ये इस शर्त पे शादी की है कि मैं कुछ मांगूंगा, और जो कैश अपनी मर्जी से दोगे मैं या तो मस्जिद को दे दूंगा या मदरसे को दे दूंगा। उसने कहा मुझे जो मिला था मैंने मदरसे को दे दिया। वो कहता मेरा अकीदा यह है, औलाद शोहर के नसीब से होती है, दौलत औरत के नसीब से आती है। अगर चाहते हो घर में दौलत आए, दीनदार बीवी लेके आओ, ना तू नाचेगा ना वो नाचेगा। और अगर तू देख के ना कह रहे रिश्ता कहाँ किया, कहना मैरिज हॉल में देख ली थी, यूट्यूब पे देखी थी,
फेसबुक पे देखी थी, कुछ नहीं, वहां फंक्शन था ना बिया में, वहां देखी। ऐसे देख के शादी करोगे? ऐसे देख के? भाई अगर निकाह करना है ना तो उसे कर जिसे किसी ने देखा ही नहीं हो। बेशक सुभान अल्लाह। कि सबकी देखा हुई है, बहुत अच्छी है, तो मत कर। उसे कर जिसे किसी ने नहीं देखा है। उसे लेके आ जिसे किसी ने नहीं देखा। कदम उसके आएंगे, रहमतें खुदा की आएंगी। और फिर जैसी वो कदम रखे उसके पैर धुल, पानी ले घर के चारों कोनों में छिड़क दे, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। ये इस्लाम, ये इस्लाम। पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। डीजे तो नहीं बजाएंगे, मना तो कर ही दो, अगली बार कल को देखा जाएगा। बजाओगे? नहीं। बंद कर दो अभी। इस कौम के अलावा कोई नहीं नाच रहा। रोडों पे देखो तो सारी बारातें शरीफों की शादी जाने लगी, लेकिन हमारी कौम वो है जिसका रोटी हजम नहीं हो रही। पूरी बारात को उल्लू बनाता, पूरी बारात को कि खाना कब खाना, कि बारात जब चढ़ जाएगी तब खाएंगे। कुछ लंगड़ा रहे हैं 3 बजे तक, धक्के दे रहे हैं, कुछ से चला नहीं जा रहा, और पू चल रही है। 4 बजे आज फिर रोटी ठंडी हो गई, बेगैरत रोटी मिल गई, बड़ी बात है। इसे तो रोटी देनी भी नहीं चाहिए, तेरे बाप का नौकर है, शाम तक तेरी रोटी ना खाएगा वो। लड़की वाले भी कुछ कह, मैं बारात जरूर लाना जी, मजा नहीं आ गया। वो पहले जब बेटियां रुखसत होती थी तो लोग रोते थे, हुजूर कई दिन तक रोए थे बेटी की रुखसत। मेरे ने भी कई दिन तक रोए थे, फातिमा के बगैर जी नहीं लगता। जब किसी घर से बेटी आ जाती थी तो बाप 8 दिन पहले से रोता था और 15 दिन बाद तक रोता था। आज ना अभी 4 दिन शादी में तो भाई और बाप डीजे बजा रहा है। लग नहीं रहा कि तुझसे कोई छूट रहा है? बेटी की जुदाई का गम नहीं है तुझे? इतने बेगैरत हो गए हम, बेटियों की रुखसती पे भी डीजे। अबे मातम होता था घरों में जिन घरों की बेटियां जाया करती थी। क्या बात है। या तो तुझ पे बेटी बोझ बन गई है, या तेरी बेटी का अखलाक गलत है जो तू शादी में उसकी डांस और डीजे बजा रहा है। वरना शरीफ लोग बेटी की रुखसती पे रोया करते, नाचा नहीं करते, कहते बस कर, आ निकाह कर ले जा। आज जिगर का टुकड़ा तुझे दे रहे हैं, वो दे रहे हैं जिस फूल को हमने 20 साल सीने से लगा के पाला। आज बेकीमत नहीं बल्कि इस तरह दे रखे हैं, जिंदगी गुजारने का सामान भी साथ दे रखे हैं। इसके जितने जीवन भर पैसा लगेगा वो पैसा तुझे दे रखे हैं। जिस बिस्तर पे लेटेगी वो बिस्तर भी दे रहे हैं, जिन बर्तनों में खाएगी वो बर्तन भी दे रहे हैं, जिस जमीन पे लेटेगी उसका फर्श भी हम दे रहे हैं, जिन बर्तनों में खाना बनाएगी वो बर्तन भी हम दे रहे हैं। बाप क्या नहीं देता है बेटी को, पूरी जिंदगी का सामान देता है। उसके बाद भी कुछ कुत्ते कहते हैं क्या लेके आई है। मैं कसम खा के कहता हूं, अपनी 8 साल की बेटी को 10 लाख में बेच फिर कहना कि बेटी कैसी सस्ती होती है। 20 लाख ले 8 साल की बेटी के, नहीं ले सकता। कहता मेरी बेटी है। और यार अगर तेरी बेटी इतनी कीमती है कि 20 लाख में नहीं बेच सकता तो सलाम कर उस बाप को जिसने बेटी भी दे दी है और तुझे 10 लाख भी दे दी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शर्म करें, शर्म। मैं तो नहीं जानता, किसी भी पीर को बुला लेना बरेली से हालात को निकाह पढ़ाने। अगर कोई गरीब को सता के निकाह करेगा उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। और तुम्हें लगता है ना कोई पीर निकाह पढ़ाएगा जन्नत तुम्हारे बाप की हो जाएगी, उस पीर से मुझे भी मिलवा, मुझे भी जन्नत चाहिए फ्री। हाँ, किसे नहीं चाहिए? याद रखिएगा, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, कुरान कहता फक्कु रक़बा, किसी फंसे हुए की गर्दन निकाल दो, उलझे हुए को मुसीबत से निकाल दो, जो गिर गया है हाथ पकड़ के उठा दे, अल्लाह तुझे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे लगे ना कोई बाप बेटी को लेके सर में दर्द करेगा, मुझे लगे कि बाप के सर में दर्द है, बेटी कैसे रुखसत होगी, तो जा खुद चल के जाके, मेरा बेटा जवान है, तेरी बेटी जवान है, ऐसा कर इज्जत से बेटी को रुखसत कर दे। मैं तेरी घर की इज्जत को अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता जिन्हें बारात में खाने ना मिलेगा वो क्या कहेंगे, लेकिन इतना जानता हूँ जब तू किसी की बेटी को अपने घर की इज्जत बनाएगा, गुंबद खजरा से मुस्तफा जाने रहमत का तेरे घर पे सलाम आना शुरू हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। करेंगे ये रस्में खत्म? हाँ, लेकिन नहीं कर सकते खत्म, कुछ तो गले ही पड़ जाते हैं। अभी करना ही पड़ेगा रस्म में, करना ही पड़ेगा रस्म में। आग लगे रस्म जिन्होंने गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया। जितने बच सकते हैं वो बचे।
देने वाले की मजबूरी है अगर तुम मांगोगे तो, लेने वाले को चाहिए कि वो सिलसिला ही खत्म कर दे। तारीख ही तो बांधनी है, फोन उठा के कह भाई फला तारीख में बारात लेके आ रहा है, क्या जरूरत है 8 भूखे लेके जा रहा है, 10 नहीं लेके जा रहा है वहां पे, फिर तारीख फिक्स नहीं होती है। खा के आके कहता फोन पे बताएंगे, फिर भी फोन पे ही तारीख। तो किसी का बेड़ा गर्क ना करें, निकाह आसान करें ताकि उम्मत की बेटियां मुर्तद और काफिर ना बने। दोनों काम करें। वो मोबाइल मत देना बेटियों के हाथ में, इनका कोई बिजनेस नहीं है। हाँ, कोई बिजनेस नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते आरएसएस, बजरंग दल, ऐसे ऐसे प्रोग्राम करने जिनमें लाइव कॉन्फ्रेंसिंग होती, 70,000 से ऊपर लोग ज्वाइन होते हैं और वो हमारे इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के सीने से इस्लाम की इज्जत निकल रही है। इंतजाम करो बेटियों का, बचाओ अपने आप को, वरना बेटे भी नहीं बचेंगे, बेटे भी नहीं बचेंगे अगर ये कंडीशन रही तो। मगर याद रखिए, हम बचें न बचें, मेरे नबी का दिया हुआ दीन हमेशा बाकी रहेगा, इस्लाम हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए कि इस्लाम हमारा मोहताज नहीं, हम इस्लाम के मोहताज। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, आया यूरिश व तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। जरूरत पड़ेगी ना तो फिर सनम खानों से अल्लाह इबादत गुजार खड़े कर देगा। जरूरी नहीं है हम टोपी वाले होंगे तब दीन आगे बढ़ेगा, वो चाहेगा तो जिस कौम को चाहेगा अपना दीन बख्श देगा। इसलिए गुजारिश है, दीन से जुड़े रहे, बच्चों को पढ़ाएं। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा